सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर दिव्य विधिदाता सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं वो बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्र का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वो कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वो झूठी था, इसीलिए अब उसे मुख पर भी ना लाएं। बाप ने कहा है, हियर नहीं विल, सी नहीं विल, टक नहीं विल, डू नहीं विल। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहते हैं बच्चों को समझा गया है, जब शांति में बैठते हो, जिसको निष्ठा अक्षर दिया है, यह ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वो संस्कार बदल रहे हैं तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता है। बाप भी कहते हैं तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वो भूल जाओ। तुम तो बाप के बने हो ना, मैं तुमको नई बात सुनाता हूं। तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ, जप, तप आदि ये सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा हियर नो विल, सी नो विल। ये तुम बच्चों के लिए है। कोई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं हैं तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं। बाप कहते हैं ये मुख में लाओ ही नहीं। हियर नहीं विल, बाप ने डायरेक्शन दिया है, कुछ भी नहीं सुनो। बोलो अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं, भक्ति को क्यों याद करें। हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूं कि मुझ बीज को याद करो तो सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगी। तुम्हारे मुख्य है गीता, गीता में ही भगवान की समझानी है। बाप को ऐसी ऐसी अहिलाएं, कुब्जाएं, भोलनाएं भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भिल्ल के बेर खाए। अब ऐसे ही भिल्ल के थोड़ी खा सकते हैं। भिल्ल से जब ब्राह्मणी बन जाते हैं तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वो तो अभक्ता है। बाकी ये रत तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से भी आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही दो बोलो, शिव बाबा कहते। शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना। श्री कृष्ण को तो रुद्र नहीं कहेंगे,
विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं करते न कराते, बाप ही स्थापन विनाश पालना करा, खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। वो है करन करावन हार। बाप कहते हैं हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो, ये सारा ड्रामा में नोंदा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वो आप ही कर रहे हैं। यह अनादि बनाया हुआ है, ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते नहीं है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। तुम बुलाते भी हो पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ। राम राज्य स्थापना करो, रावण राज्य से मुक्त करो। वो हर एक अपनी अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आकर सर्व की मुक्ति कराता हूं। अभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हो। मैं सर्व की सदगति करता हूं। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। बाबा कहते हैं तुम पांडव की अभी है प्रीत बुद्धि। कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप के हो गए और सरेंडर हो गए, सिवाय एक बाप दूसरा ना कोई। सबका सहारा है एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है कि बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो क्या होगा? चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। चक्र को जानने से फिर चक्रवर्ती बनते हैं, यह बाप ही समझाते हैं। बाकी फिर से बाबा कह रहे हैं आर्ग्यू कुछ नहीं करना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएगा। बस आर्ग्यू नहीं करना है। बाबा कहते हैं मां में कम याद करो तो पावन बनाएंगे। अभी रावण राज्य में सभी पतित हैं, परंतु अपने को पतित कोई थोड़ी मानते हैं। बच्चे तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चेतन लाइट हाउस। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत द लाइट हाउस, लेकिन वो कोई थोड़ी समझेंगे तुम अभी लाइट हाउस हो ना। पोर्ट फॉर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं, तुम भी सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। तो आज बाबा धारणा के लिए कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्वात्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। तो आज बाबा अव्यक्त इशारा दे रहे हैं
अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारवार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हो। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्न से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्प का भी बचाव, एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।